गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायोसेज। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और साथ में ही बच्चों बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक जो पिछला लेक्चर है ब्रायोफाइट्स का वो नहीं देखा तो आप लोग पहले जाओ वो लेक्चर को देख कर आओ, बिकॉज तभी आपको जो आज का बच्चों लेक्चर है वो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। एंड बच्चों एक बात और कि जी जान से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। देखो यही टाइम है जो आपको आगे जाके निखारेगा। अब एक हमारे पास डायमंड जो है, डायमंड की फॉर्म में नहीं आता, वो पहले कोयला होता है। तो कोयले की खान में क्या वो अपने आप को उभारता है वहीं पे रह के। ठीक है, तो अगर आप भी चमकना चाहते हो, सुंदर बनना चाहते हो, एकदम लाइफ को अपने एक टॉप लेवल पे जीना चाहते हो तो ये मेहनत आपको अभी करनी पड़ेगी। देखो मेहनत का बच्चों कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, चाहे अब मेहनत कर लो चाहे 5 साल या 10 साल बाद करो, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो 10 साल बाद मेहनत करने की बजाय आप अभी मेहनत कर लो ताकि जो आपका बच्चों कल है वो सवर जाए। ठीक है, तो चलिए अब एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। एंड एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों हमने स्टार्ट करा था विद ब्रायोफाइट्स कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमने बात करा था इसके बेसिक फीचर्स, फिर बच्चों हमने बात करी थी इसके हैबिटेट की, देन हमने बात करी थी इसकी इंपॉर्टेंट रोल की, देन हमने बात करी थी इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो भी कैसी होती है, थैलोइड होती है, बट इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे होते हैं एंड उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंड जो गैमेट्स है मेल और फीमेल उसको हम क्या बोलते हैं एंड वो कैसे होते हैं। देन बच्चों हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, यानी कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स है वो कैसे वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर हमने बात करी थी एसेक्सुअल की, फिर हमने बात करी थी सेक्सुअल की। ठीक है, तो लास्ट बच्चों जो क्लास है हमने यहां पे खत्म करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स है उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो आज बच्चों हम इसको समझेंगे इन डिटेल कि ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, फिर बात करेंगे इसकी क्लासेस की। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या कि जो हमारे पास मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों। मेल गैमेट हमारे पास है क्या बच्चों, एंथ्रीडियम। तो यहां मैंने सबसे पहले बनाया बच्चों थैलस, तो ये मेरे पास है मेल का थैलस। एंड सेकंड तरफ मैंने कहा कि यहां पे है बच्चों क्या हमारे पास, ये फीमेल का थैलस। ठीक है, तो ये है क्या, इट इज थैलस। अब मैंने कहा बच्चों कि जो ऊपर वाला थैलस है, इस थैलस के ऊपर क्या है, सबसे पहले आई बच्चों स्टोक, देन उसके ऊपर आ जाता है हमारे पास क्या बच्चों, एंथ्रीडियम, है ना। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं बच्चों, एंथीरोजोइड बनाते हैं। कल हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। और इसके बाहर क्या होती है, जैकेट सेल्स की ऐसे लेयर होती है। ठीक है, एंड नीचे की तरफ बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि बच्चों क्या, आर्किगोनियम, जिसकी शेप कैसी होती है, फ्लास्क लाइक शेप होती है। एंड इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक सिंगल एग। ठीक है, सो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है बच्चों, ये है एंथ्रीडियम यानी कि मेल गैमेटोफाइट, और नीचे की तरफ बच्चों है हमारे पास कौन, आर्किगोनियम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एंड कल आपको एक बात और बताई थी कि जो हमारे पास बच्चों थैलस है वो कैसे होते हैं, वो हमारे पास होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि मेरे पास क्या है बच्चों, ये गैमेटोफाइटिक स्टेज। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि जो हमारे पास एंथ्रीडियम के अंदर ये बच्चों स्पर्म सेल्स है वो हमारे पास क्या फॉर्म करने वाला है, वो बच्चों हमारे पास फॉर्म करेगा क्या, एंथीरोजोइड्स,
यानी कि हमारे पास ये फॉर्म करेगा बच्चों क्या, मेल गैमेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसने क्या फॉर्म करा बच्चों, इसने फॉर्म करा व्हाट, एंथीरोजोइड्स। ठीक है, और ये भी बच्चों क्या होते हैं, हमारे पास एक गैमेट है तो ये भी क्या होगा बच्चों, एन। इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो हमारे पास ये एंथीरोजोइड है इसकी हो जाएगी ट्रांसफर कहां, ऑन दी फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि आर्किगोनियम के पास। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, अब विद द हेल्प ऑफ वाटर जो एंथीरोजोइड है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और यहां पे अब क्या होने वाली है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो याद रखना कि विद द हेल्प ऑफ वाटर जो हमारे पास बच्चों मेल गैमेट है उसकी क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहां, ऑन द आर्किगोनियम, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के पास। अब बच्चों यहां पे क्या होगी, अब होने वाली है यहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होने वाली है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब बच्चों हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, देन हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा इसके अंदर जाइगोट। ठीक है, क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो ये आ गया हमारे पास ये फीमेल का थैलस। ठीक है, एंड इसके ऊपर आ जाती है स्टोक, एंड इसके ऊपर आ जाता है बच्चों हमारे पास क्या, ये आर्किगोनियम। एंड अब यहां पे बच्चों क्या होगा, इसके अंदर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास क्या, दैट इज बच्चों जाइगोट। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या फॉर्म हो गया बच्चों, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके अंदर क्या है बच्चों, ये हमारे पास है इसका एग, एक सिंगल एग फॉर्म करता है हमारे पास कौन, आर्किगोनियम। जब हमारे पास एंथीरोजोइड आया विद द हेल्प ऑफ वाटर इन द आर्किगोनियम, तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट बच्चों बन क्या रहा है, ये जाइगोट बन रहा है ऑन दी फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, याद रखना ये मेरे पास क्या है, इट इज फीमेल गैमेटोफाइट। और ऊपर वाला मेरे पास क्या है बच्चों, इट इज मेल गैमेटोफाइट। सो इस बात को याद रखना। अब यहां पे बच्चों क्या हुआ, हमारे पास ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बन जाएगा बच्चों जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब नॉर्मली बच्चों केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो हमारे पास जाइगोट है इसकी प्लॉइडी क्या होती है 2n। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होगा, अब एल्गी में बच्चों क्या होता है, एल्गी में जो जाइगोट है उसकी जो इमीडिएटली मियोसिस हो जाती है और हमारे पास स्पोर्स बन जाते हैं। और स्पोर्स कैसे होते हैं, वो बच्चों हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर क्या होती है, इमीडिएटली मियोसिस हो जाती है और हमारे पास क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। पर ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास बच्चों रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि जो मियोसिस है वो इमीडिएटली नहीं होती। ठीक है, वो थोड़े टाइम के बाद होती है, इमीडिएटली नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अभी तक की जो आपको याद रखनी है, क्या कि जो हमारे पास अब ये फीमेल गैमेटोफाइट है, अब जो बच्चों हमारे पास यहां पे ये जाइगोट है, इसकी इमीडिएटली माइटोसिस नहीं होती। तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, सो यहां पे मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार के नोट डाल के लिख रहा हूं कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस इमीडिएटली। ठीक है, तो यहां पे इमीडिएटली हमारे पास मियोसिस नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा बच्चों, अब मियोसिस की जगह यहां पे हमारे पास क्या होने वाली है, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन से हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो बनेगी।
और वो एम्ब्रियो बाद में जाके क्या बनाएगी, वो बनाएगी हमारे पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, सो यहां पे बच्चों क्या होगा, यहां पे होगी माइटोसिस। ठीक है, यहां पे क्या होगी, अब माइटोसिस होगी, और माइटोसिस से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे एम्ब्रियो बन जाएगी, और एम्ब्रियो जो है हमारे पास वो फर्दर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों यहां पे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगी, और जो बच्चों एम्ब्रियो है, यहां पे जगह कम पड़ गई है क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी, बस 1 मिनट दो मेरे को, मैं फटाफट इसको ड्रैग कर दूं नीचे, ताकि ऊपर की तरफ हमारे पास जगह थोड़ी बन जाए। बस 1 मिनट रुको जरा, फटाफट कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब तक आप बताओ मेरे को आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ रहे हो ना अच्छे से? देखो बच्चों, पढ़ते रहो। ठीक है, डिसिप्लिन में रहो, अगर डिसिप्लिन में रहोगे तभी कुछ हो पाएगा। अगर डिसिप्लिन आपका चला गया तो समझ जाओ बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, अगर आप 10 मिनट की रेस्ट लेते हो तो 10 मिनट की रेस्ट से क्या होता है, उसी भीड़ में कम से कम हजारों में बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने एक दिन नहीं पढ़े, है ना, तो एक दिन नहीं पढ़ने से क्या होगा, एक दिन नहीं पढ़ने से हजारों की भीड़ आपसे आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज नीट में क्या, रैंक ही मायने करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए अब वापस आते हैं बच्चों टॉपिक पे। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि एंथ्रीडियम ने बनाया एंथीरोजोइड, जिसकी क्या हो जाती है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर, कहां पे, ऑन दी फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि आर्किगोनियम, जहां पे क्या होती है बच्चों, जहां पे होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहां पे क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब यहां पे बच्चों फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास क्या बन गया, यहां पे बन जाता है जाइगोट। अब जाइगोट की क्या इमीडिएटली मियोसिस नहीं होती, यानी कि वो एकदम से डक्शनल डिवीजन शो नहीं करता, उससे पहले क्या होती है इसकी माइटोसिस, और हमारे पास क्या बनता है बच्चों, उससे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो हमारे पास फर्दर डेवलप कर जाती है, और हमारे पास क्या बनाती है, ये बना देती है स्पोरोफाइट, वो भी कैसा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, सो फर्दर डेवलप, अब ये जो एम्ब्रियो है बच्चों, ये क्या फर्दर डेवलप करेगा, और हमारे पास अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब ये ही बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात यहाँ पे। तो ये मैंने बनाया क्या, थैलस। ठीक है, थैलस के ऊपर क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इसकी स्टोक है, एंड स्टोक के ऊपर क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे आर्किगोनियम है। अब आर्किगोनियम के अंदर ही बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है स्पोरोफाइट। ठीक है, यानी कि नीचे हमारे पास थैलस है, गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे स्पोरोफाइट बन रहा है। अब बच्चों स्पोरोफाइट यहाँ पे कैसा होता है उसकी बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट के बच्चों 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, कैप्सूल, सेटा और फुट। तो सबसे पहले बच्चों उसका आता है पैर, यानी कि नीचे ऐसे की तरफ आएगा क्या, इसका फुट। ठीक है, मतलब ये इसकी स्टोक है, तो ये हो जाता है इसका फुट। ठीक है, एंड इतना एरिया बच्चों ऊपर का ये बन जाता है क्या, सेटा, यानी कि बच्चों ये हमारे पास क्या है, इट इज द अटैचमेंट पॉइंट, जहां से हमारे पास कैप्सूल बच्चों क्या फॉर्म होने वाला है। ठीक है, और अब इसी के ऊपर बच्चों क्या फॉर्म हो जाएगा, इसी के ऊपर बन जाता है हमारे पास यहां पे ऐसे कैप्सूल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज सेटा, एंड ऊपर बच्चों क्या बन गया हमारे पास, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों व्हाट, कैप्सूल, ये ऐसा। ठीक है, तो यहां पे अब इसकी फटाफट एक बार लेबलिंग करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज, ये मेरे पास क्या है बच्चों, दिस इज कैप्सूल, एंड ये नीचे बच्चों जो ये एरिया है, ये एरिया क्या है, इट इज सेटा, एंड नीचे की तरफ बच्चों जो इसका ये पांव है उसको हमने क्या बोल दिया, फुट बोल दिया। इतनी बात क्लियर। एंड
इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट, या इसको बच्चों हम लोग बोल देते हैं क्या, स्पोरोगोनियम। ठीक है, क्या बोल देते हैं, स्पोरोगोनियम। और ये बच्चों कैसा है, हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ बच्चों हमारे पास है ये थैलस, यानी कि नीचे की तरफ हमारे पास क्या है बच्चों, नीचे की तरफ ये हमारे पास क्या है, इट इज गैमीटोफाइट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैमीटोफाइट। जरा एक मिनट रुको। ठीक है, सो दिस इज गैमीटोफाइट एंड दिस इज स्पोरोफाइट, और बच्चों क्या बोल देते हैं इसको, स्पोरोगोनियम बोल देते हैं। अब बच्चों कैप्सूल के अंदर ही हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। मतलब बच्चों कैप्सूल ही वो पार्ट है जिसके अंदर अब क्या फॉर्म होने वाला है, जिसके अंदर बच्चों फॉर्म होने वाले हैं स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैप्सूल के अंदर बच्चों कैसे बनेंगे, ये बनते हैं बाय मियोसिस। तो मियोसिस यहाँ पे कहाँ होती है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर होती है। जाइगोट के बाद यहाँ पे इमीडिएटली हमारे पास मियोसिस नहीं होती। मियोसिस कहाँ होती है, मियोसिस होती है बच्चों इनसाइड द कैप्सूल। ठीक है, सो इस बात को याद रखना। अब इसके अंदर बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, सो स्पोर यहां पे फॉर्म हो गए बाय मियोसिस। बाय मियोसिस कहां पे, इनसाइड कैप्सूल। ठीक है, इनसाइड कैप्सूल। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, सो अब कैप्सूल के अंदर बच्चों क्या फॉर्म हो जाते हैं, ऐसे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बच्चों स्पोर्स। और जो ये स्पोर्स है बच्चों, ये कैसे हमारे पास एन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद क्या बच्चों, जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो ये स्पोर्स है ये दोबारा से क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। और मेरे पास फिर से क्या होने वाला है, यही लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे पास फिर से बन जाएगा मेल पार्ट और फिर से बन जाएगा फीमेल पार्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या बच्चों, जो ये साइकिल है ये चलता रहता है। इतनी बात क्लियर। तो यहां पे बच्चों क्या हो गई, इसकी अब जर्मिनेशन हो गई, मतलब ये जर्मिनेट कर गए और फिर क्या ये ग्रो करेंगे बच्चों, कैसे, बाय माइटोसिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो नोटेबल बात है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, अब यहां पे आपको बच्चों 2 से 3 बातें याद रखनी है। क्या, सबसे पहली बात तो ये कि ब्रायोफाइट में जो हमारे पास बच्चों गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट कैसा है बच्चों, ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स ये कैसा है, ये अपना खाना खुद बना सकता है, यानी कि इसके पास क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल होगी। ठीक है, तो जो गैमीटोफाइट है बच्चों वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है। पर बच्चों अगर बात करें हम स्पोरोफाइट की, तो अब जो स्पोरोफाइट है बच्चों वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑन दी थैलस, यानी कि ऑन दी गैमीटोफाइट। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि जो हमारे पास स्पोरोफाइट है बच्चों वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास किस पे, ऑन दी गैमीटोफाइट। ठीक है, सो इस बात को भूलना नहीं है। अब इस बात को फटाफट लिख लो कि जो हमारे पास गैमेटोफाइट है बच्चों वो कैसा है, फ्री लिविंग है, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये कैसा है बच्चों, हैप्लॉइड ग्रीन बॉडी होती है। ठीक है, फ्री लिविंग है, हैप्लॉइड ग्रीन बॉडी है। इतनी बात क्लियर। अब अगर बात करें बच्चों स्पोरोफाइट की, तो अब जो हमारे पास है स्पोरोफाइट वो कैसा है बच्चों, डिपेंडेंट है। ठीक है, सो स्पोरोफाइट कैसा है बच्चों, हमारे पास डिपेंडेंट है। एंड ये कैसा है बच्चों, नॉन ग्रीन है। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों मोसिस। तो मोसिस के अंदर जो स्पोरोफाइट है
वो बच्चों कैसा होता है, हमारे पास फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। बाकी जितने भी ब्रायोफाइट्स है उन सब में जो स्पोरोफाइट है बच्चों, वो कैसा होता है, नॉन ग्रीन होता है। एंड कैसा होगा, अब सिंपल सी बात है, अगर वो नॉन ग्रीन है दैट मीन्स बच्चों को कैसा हो जाएगा, नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, कैसा हो जाएगा, नॉन फोटोसिंथेटिक। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, अब जो बच्चों गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट कैसा है, मल्टी सेल्यूलर। गैमेटोफाइट कैसा है, मल्टी सेल्यूलर। और जो स्पोरोफाइट है बच्चों वो भी कैसा है, वो भी है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर। तो जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है बच्चों, दोनों कैसे हमारे पास मल्टी सेल्यूलर है। इसीलिए तो जो ब्रायोफाइट्स है वो कैसा लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लोडिप्लोन्टिक। क्योंकि जो बच्चों देखो, अब इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो बेशक गैमेटोफाइट है, ठीक है, पर इसमें जो गैमेटोफाइट है बच्चों, पहली बात वो कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है वो भी कैसा है, वो भी हमारे पास मल्टी सेल्यूलर है। अब एल्गी की बात करें, अगर एल्गी का जो बच्चों लाइफ साइकिल है वो हैप्लोन्टिक था, सिवाय कुछ को छोड़ के। हैप्लोन्टिक क्यों था, क्योंकि उसके अंदर जो गैमेटोफाइटिक फेज था और जो स्पोरोफाइटिक फेज था, दोनों कैसे थे बच्चों, यूनिसेल्युलर थे। इसीलिए क्या वो हैप्लोन्टिक था। पर अगर बात करें बच्चों ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट क्या है हमारे पास, ब्रायोफाइट है हैप्लोडिप्लोन्टिक। क्यों, क्योंकि इसमें जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है, दोनों बच्चों कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इतनी बात क्लियर। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना, बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, सो इस बात को लिख लो, फटाफट इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, तो एनसीईआरटी बच्चों हमें बोलती है कि स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। तो ये बात भी लिख लो एनसीईआरटी वाली, क्या कि जो स्पोरोफाइट है, इसके साथ ही लिख लो यहां पे, या रहने दो यार, लिखवा दी मैंने, क्यों बार बार लिखना। ठीक है, तो रहने दो, छोड़ दो इस बात को, बस ये इतना बहुत है, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद ठीक है, चलिए, तो अब बच्चों इसी में नोट डाल के अब आप जो दो इंपॉर्टेंट बातें थी वो लिख लो, ताकि आप लोग भूलो ना। सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहली बात ये थी कि जो बच्चों गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट कैसा है, सबसे पहली बात मल्टी सेल्यूलर है एंड हैप्लॉइड है। ठीक है, और गैमेटोफाइट बच्चों कैसा था, गैमेटोफाइट था ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, जिसकी वजह से बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट। यानी कि बच्चों ये कैसा होगा, फ्री लिविंग होगा एंड लंबे समय तक रहेगा, लॉन्ग लिव। अब लॉन्ग लिव्ड है दैट मींस बच्चों यही क्या हो जाती है, इसकी डोमिनेंट स्टेज है। ठीक है, सो गैमेटोफाइट बच्चों, फोर्थ बात क्या, डोमिनेंट स्टेज होती है एंड हमारे पास क्या होती है, मेन स्टेज होती है, किसकी, ऑफ ब्रायोफाइट। इतनी बात क्लियर। तो इसको सीरीज में याद रखना है, ऐसे कि मल्टी सेल्युलर है, हैप्लॉइड है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। अब फोटोसिंथेटिक है दैट मीन्स किसी पे डिपेंड नहीं होगा, तो अपने आप रह लाएगा, दैट मीन्स फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। एंड कैसा होता है बच्चों, लॉन्ग लिव्ड है, मतलब ये लंबे समय तक ब्रायोफाइट्स में रहता है। अब लंबे समय तक रह रहा है मतलब क्या हो गया, फेस ये डोमिनेंट हो गया एंड कैसा हो गया ये बच्चों, मेन स्टेज हो गई। ठीक है, एंड सेकंड चीज कि जो स्पोरोफाइट है बच्चों, वो भी हमारे पास कैसा है, मल्टी सेल्यूलर। कैसा है,
मल्टी सेल्यूलर, पर ये हैप्लॉइड होता है? नहीं, ये हमारे पास कैसा है बच्चों? डिप्लॉइड है। सेकंड बात, ये कैसा होता है बच्चों? नॉन ग्रीन। अब ये नॉन ग्रीन है, दैट मीन्स बच्चों ये कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स बच्चों ये क्या होता है? डिपेंड होता है। ठीक है, सो ये डिपेंड होता है किस पे? ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो डिपेंड है बच्चों कंप्लीटली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है, एंड जो अपना न्यूट्रिशन है ये उसी से डिराइव करेगा, एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। ठीक है, therefore अब लास्ट में बच्चों पूरी ब्रायोफाइट को एक बार समराइज कर लेते हैं। अब सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि ब्रायोफाइट्स बच्चों मेरे पास कैसे होते हैं? नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, यानी कि ये ट्रैक्योफाइटा में नहीं आते। जो हमारे पास बच्चों ब्रायोफाइट्स है वो क्या हो जाते हैं? आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ, और इनका हैबिटेट कैसा होता है बच्चों? मॉइस्ट हैबिटेट। कैसा होता है? मॉइस्ट हैबिटेट्स। और इनके अंदर क्या बनती है बच्चों? मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, इन विच, जिसके अंदर क्या बनती है? मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। एंड बच्चों ये स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है किस पे? ऑन गैमेटोफाइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो इसका स्पोरोफाइट है वो कैसा है बच्चों? वो काम मतलब वो कैसे एक्ट कर रहा है? इट एक्ट एज अ पैरासाइट, क्योंकि क्या कर रहा है? वो न्यूट्रिशन को ले रहा है फ्रॉम द गैमेटोफाइट। ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो कैसे रहता है? विच लिव्स as a parasite on an independent, किस पे? पैरासाइट है किस पे? on an independent multicellular haploid gametophyte। multicellular haploid gametophyte जो बच्चों किससे डेवलप होता है? जो हमारे पास अब गैमेटोफाइट है बच्चों, ये हमारे पास क्या बनाता है? ये बनाता है हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दैट डेवलप्स, जो क्या बनाएगा? मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो ये बच्चों हमारे पास एक पूरी समरी आ गई ब्रायोफाइट्स की। तो इस डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हो कि ब्रायोफाइट्स के जितने भी फीचर्स हमने पढ़े वो सारी कवर हो गई। अगर मैं आपको ये डेफिनेशन पहले समझा देता आपको समझ नहीं आती, बट अब आपको सब कुछ पता है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, पैरासाइट क्या है ना। तो इसीलिए क्या इसको मैंने आपको लास्ट में लिखवाया है। तो इस बात को याद रखना कि ब्रायोफाइट्स क्या है? आर नॉन वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स, जिनके अंदर मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है जो एज ए पैरासाइट रहता है किस पे? ऑन इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। जो बच्चों हमारे पास क्या बनाता है? दैट डेवलप्स मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। जो हमारे पास क्या बनाएगा? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलिए, तो अब बच्चों चलते हैं आगे।
अच्छा, आगे जाने से पहले एक बात आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये नॉन वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो सर इसमें जो पानी का अपटेक है या पानी की जो सप्लाई है फिर वो कैसे होगी ब्रायोफाइट्स के अंदर? अगर इनके अंदर हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं है तो इसके अंदर जो सप्लाई ऑफ वाटर है वो कैसे होगी? ठीक है, तो बच्चों जो इसके अंदर पानी की सप्लाई है इसके सभी पार्ट्स पे वो किसके थ्रू होती है? वो होती है थ्रू कैपिलरी रिएक्शन। किसके थ्रू होती है? कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू होती है। सो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो इस बात को याद रखना, यहां लिख रहा हूं मैं, आप नीचे नोट डाल के अपनी नोट्स में लिख सकते हो या कहीं भी लिख लो, ठीक है, कि जो सप्लाई ऑफ वाटर है टू ऑल पार्ट्स वो किसके थ्रू होती है? अकर थ्रू कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है, जो किसके थ्रू होती है बच्चों? जो होती है थ्रू कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है। सो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि बच्चों अब हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि जो हमारे पास बच्चों ब्रायोफाइट्स है उसको हमने किन क्लासेस में डिवाइड करना है। तो बच्चों जो ब्रायोफाइट्स है उनको हमने क्या 3 क्लासेस में डिवाइड करा है, ठीक है। सो ब्रायोफाइट is classified into 3 types, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट है बच्चों उसको 3 क्लासेस में हमने क्या करा है? क्लासिफाई करा है। अब वो बच्चों 3 क्लासेस कौन कौन सी है? सबसे पहली है बच्चों दैट इज लिवर वोट्स। किसकी है? लिवर वोट्स। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हिपैटोकोप्सिडा। क्या बोल देते हैं? हिपैटिकोकोप्सिडा, ठीक है, हिपैटिकोप्सिडा। अब इसको बच्चों हम लोग लिवर वोट्स या हिपैटिकोप्सिडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जो हमारे पास प्लांट्स है उससे लिवर के डिसीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लिवर वोट्स, यानी कि लिवर के रिलेटेड। ऐसे इसका साइंटिफिक नेम है हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटोसाइट्स मतलब क्या? लिवर सेल्स को बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना लिवर वोट्स इसको क्यों बोला? क्योंकि इससे क्या मेडिसिन बनाई जाती है जो लिवर के डिसीज को ट्रीट करने के लिए होती है। अब सेकंड बच्चों जो क्लास है दैट इज मोस, ठीक है। कभी आपने देखा होगा पत्थर स्टोन्स के ऊपर जो नदी के किनारे पड़े होते हैं या नदी के किनारे ग्रीन कलर की एक लेयर सी बन जाती है पत्थर के ऊपर, तो वो जो ग्रीन कलर की लेयर होती है बच्चों किसकी होती है? वो होती है मोस की, ठीक है। तो मोस को बच्चों साइंटिफिकली क्या बोल दिया जाता है? ब्रायोप्सिडा। क्या बोल दिया जाता है? ब्रायोप्सिडा। एंड जो बच्चों इसकी थर्ड टाइप है दैट इज हॉर्न वोट्स। दैट इज हॉर्न वोट्स। एंड हॉर्न वोट्स को बच्चों साइंटिफिकली क्या बोल दिया जाता है? एंथोसेरोप्सिडा, ठीक है। अब जो बच्चों हमारे सिलेबस में है वो क्या है? लिवर वोट्स एंड मोसिस। तो हॉर्न वोट्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं ये करवा भी नहीं रहा। हमें सिर्फ मेन फोकस करना है कहां? लिवर वोट्स पे और मोसिस पे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद लिवर वोट्स। तो लिवर वोट्स को बच्चों क्या बोल दिया जाता है? हिपैटिकोप्सिडा, ठीक है। सो इस बात को याद रखना। अब बात करते हैं बच्चों इसके हैबिटेट की। तो अगर हम बात करें कि लिवर वोट्स हमें कहां कहां देखने को मिलता है, तो बच्चों ये हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले कहां? नदी के किनारे, यानी कि जो हमारे पास पानी की बॉडी चल रही है, यानी कि जो रिवर चल रहे हैं, जो हमारे पास ओशियंस चल रहे हैं, उसके आसपास का जो लैंड है उसके ऊपर हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो
सबसे पहला बच्चों जो इसका हैबिटेट है वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाएगा दैट इज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। आप लोग यहां इस इमेज में देख सकते हो, यहां पे हमारे पास ये पानी चल रहा है ना। तो पानी के आसपास बच्चों यहां पे जो ये हमारे पास यहां पे ये घास उगी हुई है, ये प्लांट्स जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है, दे आर ऑल लिवरवोर्ट्स। इतनी बात क्लियर। सेकंड क्या बच्चों, सेकंड हमारे पास ये कहां देखने को मिलते हैं, मार्शी एरियाज में, यानी कि दलदली इलाके में। ठीक है, सो मार्शी एरियाज में भी क्या ये हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप लोग यहां इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन बच्चों उसके बाद क्या, ये हमें देखने को मिल जाते हैं इन दी बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, बाहर लकड़ होती है, उसके ऊपर भी हमें ये नजर आ सकते हैं। जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हो, पेड़ के ऊपर जो ग्रीन कलर के यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं, वो बच्चों हमारे पास क्या है, दे आर ब्रायोफाइट्स। उसके बाद ये वुड के एकदम अंदर जाके भी हमें दिख सकते हैं, यानी कि बच्चों इन दी डीप वुड, इन दी डीप वुड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सो इसका बच्चों हैबिटेट क्या हो गया, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी एरिया, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप वुड। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इसके थैलस की, यानी कि जो हमारे पास लिवर वोट्स है, इसका जो बच्चों थैलस है वो हमारे पास कैसा हो सकता है। अभी जनरली हम लोग पढ़ के आए कि जो ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी है बच्चों, वो कैसी होती है, थैलोइड होती है। तो जो बच्चों थैलस है लिवर वोट्स में क्या है, इट इज अ मेन प्लांट बॉडी, सिंपल सी बात है। और ये बच्चों कैसा है, गैमेटोफाइट है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी, और ये बच्चों कैसी है, हैप्लॉइड है, यानी कि इट इज गैमेटोफाइट। सिंपल सी बात है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। अब सेकंड बात बच्चों कि लिवर वोट्स में जो हमारे पास इसका थैलस है, वो दो अलग अलग फॉर्म्स में हमें दिख सकता है। क्या, दो अलग अलग फॉर्म्स में हमें दिख सकता है। ठीक है, सो जो अब हमारे पास बच्चों लिवर वोट्स का थैलस है, वो क्या दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म बच्चों आप लोग यहां इमेज में देख सकते हो कि हमारे पास यहां पे क्या बना हुआ है, यहां पे बना हुआ है हॉरिजॉन्टल, एक नीचे रेंगने वाली बॉडी, मतलब क्रीपिंग, और एक ऐसा है बच्चों डोर्सी वेंट्रल फ्लैट है, यानी कि ऊपर से नीचे से फ्लैट है। एंड जो बच्चों इसकी साइड्स है वो क्या थोड़ी सेंटर की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो इसका थैलस हमें सबसे पहली तो जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में दिख सकता है बच्चों, दैट इज हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग डोर्सी वेंट्रल फ्लैट। ठीक है, डोर्सी वेंट्रल फ्लैट। देन बच्चों सेकंड आप लोग यहां इस इमेज में देख सकते हो कि जो बच्चों इसका स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कैसा है, लीफी है। तो कईयों में बच्चों क्या होता है कि जो हमारे पास थैलस है वो बच्चों कैसा हो जाता है, हमारे पास लीफी बन जाता है, मतलब ऐसे। अब सपोज करो कि हमारे पास ये थैलस है एंड बच्चों इसके ऊपर क्या बन जाती है, लीव्स बन जाती है ऐसे। ठीक है, छोटी छोटी सी लीव्स बन जाती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, अब एक लीफी थैलस हो गया। सो ये बात याद रखना। सो जो सेकंड है बच्चों हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो सेकंड क्या हो गया कि कई मेंबर्स ऐसे होते हैं, some members can be leafy, that is उनके पास बच्चों क्या हो सकता है, have tiny leaf appendages in the
2 rows on stem like structure। ठीक है, ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब बच्चों आप लोग यहां इमेज में देख सकते हो, अब जो एक तो मेरे पास यहां पे ये थैलस है, तो जो बच्चों ये थैलस है वो कैसा है, वो हमारे पास है एकदम फ्लैट, ऐसे जैसे ऊपर नॉर्मल ब्रायोफाइट्स का था वैसे ही क्या इसका ये थैलस है, और नीचे क्या है बच्चों, ये इसके राइजोइड्स है। तो ऐसा थैलस बच्चों हमें किस में देखने को मिलता है, ऐसा थैलस हमें देखने को मिलता है बच्चों इन मार्केंशिया। तो जो इमेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किसकी है बच्चों, मार्केंशिया की है। ठीक है, एंड सेकंड बच्चों जिसमें ऐसा लीफी थैलस देखने को मिलेगा वो हमारे पास कौन है बच्चों, पोरेला। तो ये जो इमेज है बच्चों किसकी है, पोरेला की है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों उसके बाद बात करते हैं राइजोइड्स की एंड स्केल्स की, यानी कि जो हमारे पास अब ये वाले स्ट्रक्चर है राइजोइड्स है वो कैसे होते हैं। तो बच्चों अब जो लिवरवोर्ट्स है उसके थैलस के ऊपर राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ क्या बच्चों, स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, ये तो हमारे पास आ गए बच्चों राइजोइड्स। अब राइजोइड्स के साथ ही क्या उसके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट है। स्केल्स बोले तो यहां पे आप लोग ऐसे लाइंस को देख सकते हो, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, इसको हम बोल देते हैं स्केल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसको थोड़ा मार्क कर देता हूं ताकि आपको नोट्स जब पढ़ो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एंड ये क्या आ गया बच्चों, राइजोइड आ गया। अब बच्चों बात करते हैं कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है इसका जो राइजोइड है वो कैसा होता है एंड जो इसके स्केल्स है वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों क्या कि इसका जो थैलस है उस पे दोनों प्रेजेंट होंगे, सो बोथ प्रेजेंट ऑन थैलस ऑफ ब्रायोफाइट। एंड सेकंड चीज बच्चों क्या कि जो राइजोइड्स है वो मेरे पास बच्चों कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, एंड वो कैसे होंगे बच्चों, अनब्रांच्ड होंगे। आप देख सकते हो यहां पे इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। ठीक है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो वो कैसे है बच्चों, अनब्रांच्ड, और कैसे है, यूनिसेल्युलर। सो याद रखना कि जो हमारे पास बच्चों यहां पे राइजोइड्स है किसके, लिवरवोर्ट्स के, वो कैसे है बच्चों, दे आर यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड। एंड कैसे है बच्चों, अनब्रांच्ड है। सेकंड अगर हम बात करें बच्चों यहां पे इसके ऊपर स्केल्स की, तो जो इसके ऊपर ये स्केल्स है बच्चों वो कैसे होते हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर। कैसे होते हैं बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, सो ये बात याद रखना। अब एक बार फटाफट देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया। तो बच्चों हमने सबसे पहले सीखा कि कैसे ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और कैसे हमारे पास बनता है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर हमने बात करी कि गैमेटोफाइट मेरे पास कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट कैसा होता है बच्चों, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद बच्चों हमने बात करी ब्रायोफाइट्स की एक टोटल डेफिनेशन की। उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसमें हमने स्टार्ट करा है लिवरवोर्ट्स, जिसमें हमने क्या सीखा, इसका हैबिटेट, फिर इसका हमने सीखा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की, कि जो बच्चों हमारे पास लिवरवोर्ट्स है इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। ठीक है, सो वन बाय वन बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या उसी को बोल देते हैं बच्चों एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। तो मैंने आपको लिखवाया ऊपर कि ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल एब्सेंट होती है, पर अगर वहां पे बाई चांस आ जाता है एसेक्सुअल तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वहां पे वो बात कर रहे हैं बच्चों वेजिटेटिव की ही। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना वहां पे, तो इसलिए आपको बता दिया यहां पे। क्लियर, इतनी बात। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात कि जो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। इट कैन अकर बाय, सबसे पहले तो बच्चों बाय फ्रेगमेंटेशन, कल ही पढ़ा है हमने
कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है बाय वेजिटेटिव वो कैसे होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय गेमा कप और बाय प्रोटोनेमा। तो लिवरवोर्ट्स में बच्चों सिर्फ दो तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। सबसे पहला तो है बाय फ्रेगमेंट्स, यानी कि टुकड़ों का टूट जाना और उससे क्या एक नई प्लांट बॉडी का बन जाना। सेकंड बच्चों आता है हमारे पास क्या, गैमा कप। ठीक है, सेकंड बच्चों आता है हमारे पास क्या, गैमा कप। अब बच्चों हम समझेंगे कि ये गैमा कप क्या होता है, बिकॉज फ्रेगमेंटेशन तो हम सबको पता है कि क्या होती है, बट हमें ये नहीं पता कि गैमा कप क्या होता है। तो अब समझते हैं बच्चों गैमा कप को। तो अब गैमा कप बच्चों क्या होता है, अब गेमा कप ना मेरे पास एक स्मॉल ग्रीन कलर का बिस्किट शेप स्ट्रक्चर होता है, जो मेरे पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं गैमा, उसके अंदर बच्चों क्या होता है, ये डेवलप होता है। और ये गैमा बच्चों जब हमारे पास मैच्योर हो जाता है तो क्या ये यहाँ से बड की तरह निकल जाता है और एक नई प्लांट बॉडी को पैदा करता है। ठीक है, तो ये हमें एनसीईआरटी में डायग्राम बच्चों गिवन है मार्केंशिया का। तो मार्केंशिया के ऊपर आपको ऐसे वहां पे देख सकते हो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो कप शेप का है। तो उसी बच्चों कप शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, गैमा कप बोल देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी ये असली इमेज है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों ये है, ये मेरे पास क्या है, गैमा कप है। एंड इसके अंदर बच्चों आप लोग देख सकते हो पीछे की साइड डोर्सली मेरे पास एक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन्हीं बच्चों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोल देते हैं गेमा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये गेमा बच्चों जब मैच्योर हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा पेरेंट बॉडी से और जाके एक नया इंडिविजुअल को बना देगा। क्लियर है, तो यही बच्चों हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास होता है गैमा कप। तो अब इसको फटाफट एक बार लिख लेते हैं। सो लिखो फटाफट आप भी मेरे साथ कि जो बच्चों हमारे पास गेमा है आर ग्रीन multicellular asexual buds which develop in small receptacles, जिनको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, कोल्ड गैमा कप्स। और जो बच्चों गैमा कप्स है ये कहां लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द थैलस। ठीक है, सो दे आर लोकेटेड ऑन थैलस। इतनी बात क्लियर। तो जब बच्चों ये मेरे पास यहां पे आप लोग देख सकते हो इस इमेज में, ये बाहर की तरफ मेरे पास क्या है, दिस इज गैमा कप। और इसके अंदर बच्चों जो ये ग्रीन कलर का आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये मेरे पास क्या है, दिस इज गैमा। ठीक है, दिस इज गैमा। और जो बच्चों ये बाहर है ये मेरे पास क्या है, दिस इज गैमा कप। ठीक है, तो ये गैमा बच्चों क्या होगा जब मैच्योर हो जाता है, सो एट मैच्योरिटी ये क्या हो जाएगा, बिकम डिटैच्ड from the parental body and germinate to form new individuals। ठीक है, and germinate to form new individuals। तो यही बच्चों हमारे पास क्या होता है, गैमा
एंड गैमा कप। इतनी बात क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि एक्चुअल में जो ये कप जैसे स्ट्रक्चर है वो होते क्या है। अब बच्चों बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि जो हमारे पास लिवर वोट्स है इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों वो कैसे होती है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो ना थोड़ी लेंथी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं, बिकॉज आगे समझने वाला काफी कुछ है, ठीक है, फिर आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर मैं इधर ही खत्म करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको समझ ना आए। कोई कई बातें ऐसी होती है जो डीप बातें हैं, बिकॉज अगले वाले टॉपिक जो है ना उसमें सारी डिटेल की बातें हैं, तो अगर आपको वो समझ नहीं आई तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। तो अगर आपको समझ आया हो कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख के जाना कि सर धांसू समझ में आया। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे भी बच्चों तभी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो आपके जितने भी डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज होती है मैं वहां पे लेता हूं, एंड जितने भी लेक्चर के नोट्स है मैं सब कुछ वहां पे अपलोड करता हूं, एंड अपलोड कर भी चुका हूं। तो अगर आपको प्रीवियस नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मिलूंगा आपको कल, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।